सोचिए एक ताकतवर भरोसेमंद डीजल इंजन के बारे में। आखिर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? कोई बड़ा मैकेनिकल फॉल्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन की जो देखने में तो बहुत मामूली है, लेकिन तबाही बहुत बड़ी मचा सकता है। और वो दुश्मन है पानी। हाँ, आपने सही सुना। बस एक बूंद। ये सुनने में शायद बहुत ही मामूली लग रहा होगा, लेकिन सवाल यही है कि डीजल के टैंक में गई पानी की ये अकेली बूंद सच में कितना बड़ा और कितना महंगा नुकसान कर सकती है। चलिए इस पूरी कहानी को न जरा गहराई से समझते हैं। तो ठीक है, समस्या की असली जड़ डीजल और पानी के एकदम बुनियादी फर्क में छिपी है। देखिए, जहां डीजल इंजन के पुर्जों को चिकनाई देता है, उन्हें स्मूथ चलाता है, वहीं पानी उनमें जंग लगा देता है। डीजल हल्का होता है तो पानी भारी होने की वजह से टैंक में हमेशा नीचे जाकर बैठ जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक अंतर वो ये है कि डीजल जलता है पर पानी को दबाया नहीं जा सकता। वो इनकम्प्रेसिबल है और यही एक गुण पूरी तबाही की असली वजह बनता है। तो अब देखते हैं कि कैसे पानी की सिर्फ एक बूंद एक के बाद एक फेलियर की ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है जो देखते ही देखते पूरे इंजन सिस्टम को घुटनों पर ला सकती है। आज के जो मॉडर्न कॉमन रेल डीजल इंजन्स हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और पावरफुल होते हैं। ये करीब करीब 2500 बार के इनक्रेडिबल दबाव पर फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। अब अंदाजा लगाने के लिए ऐसे समझिए कि ये एक कार के टायर की हवा से लगभग 1000 गुना ज्यादा प्रेशर है। इतने हाई प्रेशर सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हाइड्रोलिक शॉक की। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब आप किसी ऐसी चीज को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं जो दब नहीं सकती, जैसे कि पानी, तो वो चीज पलटकर एक जोरदार और विनाशकारी झटका देती है। अब जरा सोचिए कि 2500 बार के प्रेशर पर यह झटका कितना कितना भयानक होगा। तो उस हाइड्रोलिक शॉक का सबसे पहला और सीधा शिकार कौन होता है? ये देखिए, वो झटका इंजन के सबसे नाजुक और महंगे पुर्जों में से एक यानी इंजेक्टर टिप को लिटरली कांच की तरह तोड़कर बिखेर देता है, बस एक ही झटके में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं हाई प्रेशर फ्यूल पंप पर, जिसे HPFP भी कहते हैं। डीजल इसे लुब्रिकेट करता है, मतलब चिकना बनाए रखता है। पर जैसे ही पानी वहां पहुंचता है, वो चिकनाई की उस पूरी प्रोटेक्टिव लेयर को धो देता है। अब क्या होता है? पंप के अंदर मेटल के पुर्जे एक दूसरे से सीधे टकराकर घिसने लगते हैं। और इस घिसाव का जो आखिरी नतीजा है वो है कैटास्ट्रोफिक फेलियर। मतलब पंप अंदर से टूटकर बिखर जाता है और मेटल का बारीक बुरादा एक जहर की तरह पूरे के पूरे फ्यूल सिस्टम में फैल जाता है। फ्यूल लाइंस, इंजेक्टर्स, टैंक, हर जगह। अब समझ लीजिए कि ये सिस्टम के लिए एक तरह का हार्ट अटैक है, जिससे उबरना लगभग नामुमकिन होता है। तो कुल मिलाकर ये हमला चौतरफा होता है। इंजेक्टर नोजल जाम हो जाते हैं, फ्यूल पंप खिस जाता है, कंबशन चेंबर में मिसफायरिंग होने लगती है, पिस्टन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और पूरे सिस्टम में धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। अरे इतना ही नहीं, फ्यूल टैंक में फंगस और कीचड़ तक जमने लगता है, जो फ्यूल के रास्ते को ही ब्लॉक कर देता है। ये सब तो हुआ इंजन के अंदर, पर सवाल ये है कि बाहर से इसे कैसे पहचाना जा सकता है। चलिए अब उन शुरुआती चेतावनियों पर नजर डालते हैं जो इंजन हमें देता है। और यकीन मानिए, इन्हें नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर गाड़ी स्टार्ट होने में परेशान कर रही है, या चलते चलते अचानक से पावर कम महसूस होने लगी है, या फिर एक्सेलरेट करते ही गाड़ी झटके ले रही है, तो ये सब खतरे की घंटी है। इंजन से आने वाली वो अजीब सी खटखट की आवाज़ या साइलेंसर से निकलने वाला सफ़ेद धुआं भी इसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। और हाँ, डैशबोर्ड पर जलने वाली फ्यूल फिल्टर की वार्निंग लाइट, उसे तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर। अगर इन निशानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए देखते हैं, क्योंकि ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं इंजेक्टर से। एक खराब हुए कॉमन रेल इंजेक्टर को बदलने का खर्च 25,000 रुपये तक आ सकता है। और याद रखिए, एक गाड़ी में 4 या उससे ज्यादा इंजेक्टर होते हैं। और अगर बात हाई प्रेशर फ्यूल पंप तक पहुंच गई तो ये खर्च सीधा 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये किसी भी गाड़ी के मालिक के लिए एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक झटका है।
बात यहीं नहीं रुकती। पानी की वजह से खराब हुए कंबस्टन का असर एग्जॉस्ट सिस्टम पर भी पड़ता है। इससे कैटालिटिक कन्वर्टर या डीपीएफ को जो नुकसान होता है वो 80,000 रुपए का और खर्च बढ़ा सकता है। और एक बात याद रखने वाली है कि ये सब तो सिर्फ पार्ट्स की कीमत है। इसके ऊपर लेबर चार्ज और दूसरे खर्च लगेंगे सो अलग। मतलब एक छोटी सी लापरवाही वाकई में बहुत महंगी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब जब हम समस्या की गंभीरता और उसकी कीमत समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। अगर कभी भी शक हो कि डीजल में पानी चला गया है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है गाड़ी को तुरंत बंद कर दे। उसे जितना ज्यादा चलाएंगे नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके बाद बिना देर किए किसी अच्छे मैकेनिक से फ्यूल टैंक को पूरा खाली कराएं, फ्यूल फिल्टर को बदलवाएं और पूरी फ्यूल लाइंस को अच्छी तरह से साफ यानी फ्लश कराएं। और भविष्य में ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए कुछ अच्छी आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। हमेशा किसी भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ही डीजल भरवाएं। कोशिश करें कि फ्यूल टैंक आधे से ज्यादा भरा रहे, इससे टैंक के अंदर नमी नहीं बनती। और सबसे जरूरी, हर 10 से 15,000 किलोमीटर पर फ्यूल फिल्टर जरूर बदलें। ये छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़े खर्च से बचा सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है कि डीजल में पानी की एक बूंद भी पूरे फ्यूल सिस्टम को बदलने की नौबत ला सकती है। ये एक छोटी सी लापरवाही है जिसके नतीजे बहुत गंभीर और बहुत महंगे हो सकते हैं। तो आज की इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अपनी गाड़ी का फ्यूल फिल्टर आखिरी बार कब बदला गया था? इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक छोटा सा पुर्जा किसी भी गाड़ी को एक बड़े और महंगे नुकसान से बचा सकता है।